बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है और मैं आज आपको टाइटेनियम ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप अपने क्लाइंट्स के लिए न्यू अपडेट्स और डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स जो है वो लाता रहता है, ताकि उनके लिए रहनुमाई बेहतर से बेहतर हो सके, एक बेहतर डिसीजन ले सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू एक हेल्दी जो है वो बेनिफिट कमा सकें। जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप लाहौर में एक नॉमिनल बजट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे, या किस सूरत हाल में आप इन्वेस्टमेंट करें, किन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट करें जिनसे आपको जो है एक हेल्दी बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं, प्रॉपरली वर्किंग करते हैं। उसके बाद भी उनके ज़हन में कई सारे सवाल रह जाते हैं, कहीं ये प्रोजेक्ट जो है फ्लॉप ना हो जाए, कहीं ये प्रोजेक्ट में फ्रॉड ना आ जाए, कहीं ये प्रोजेक्ट जो है आगे फ्यूचर में इसकी क्या यानी कि एक्सपेक्टेशंस हैं, बढ़ता है नहीं बढ़ता, कैश पे करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे करना चाहिए, फुल पेमेंट पे करना चाहिए, ठीक है, या अभी जो है मार्केट के। तो इन क्वेश्चंस के आज आंसर मैं जो है इस वीडियो में आपको दूंगा और एक आपको बेहतर तरीके से पता लग सकेगा कि आप किस सिचुएशन के अंदर किन जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो, या आपके फोकस में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन पे आप फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी के ऊपर जो है वर्किंग करें, जिनसे आपको जो है बेनिफिट हो। जिस तरह के आप जानते हैं लाहौर की मार्केट बहुत वसी है। इस वक्त मोर देन जो है 80-90 प्रोजेक्ट्स इस वक्त अवेलेबल हैं लाहौर की मार्केट के अंदर, लेकिन चंद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हैं। उनके अंदर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं उनको आज आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर बात करें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे प्रायोरिटी पे आपके पास कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल प्लॉट्स आपको 2 मरला से लेके 1 कनाल तक की जो है कटिंग में अवेलेबल हैं। कुछ जगहों पे आपको कैश के सूरत में ये कमर्शियल मिल जाते हैं, ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले। कुछ जगहों पे आपको यही कमर्शियल जो हैं कमर्शियल प्लॉट्स वो इंस्टॉलमेंट पे भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमेशा कमर्शियल लें, ठीक है, जिसमें बैरी आता है, DHA आता है, पार्क व्यू आती है, पार्क एवेन्यू आती है, किंग्स टाउन या अलकबीर टाउन आता है आपका, ठीक है। इस तरह के जो बड़े अथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं, अथेंटिक जिनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, इन प्रोजेक्ट्स में आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। इनसे क्या होगा, इनसे आपको हमेशा जो बेनिफिट होगा वो एक बहुत ही हेल्दी अमाउंट की सूरत में बेनिफिट होता है। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो अरसा दराज से जो है अपनी सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं और लोगों ने इनके अंदर जो है एक हेल्दी बेनिफिट जो है वो गेन किया है। कमर्शियल को सबसे पहले फोकस करें। कमर्शियल की प्राइसेस की अगर हम बात करें तो कैश के ऊपर जो कमर्शियल हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से कम स्टार्ट होते हैं और आप तो जो है वो 15 करोड़ तक जाते हैं, जिसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो सकती हैं। आपके पास बनी बनाई शॉप्स भी आ जाती हैं 1-1.5 मरला की। इसके अलावा आपके पास 5 मरला 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास पूरी बड़ी हुई बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं। 14-15 करोड़ तक आपका जो है ना ये बजट जो है वो आपको एक अच्छा बेनिफिट देता है। आप रेंट इस पे से हासिल कर सकते हैं। आप इन प्रॉपर्टी की होल्डिंग रख के आगे फ्यूचर के अंदर एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दोनों सूरतें आपके पास जो है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कहते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे भी कमर्शियल को फोकस किया करें, क्योंकि कमर्शियल जो होता है इंस्टॉलमेंट पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की प्रॉपरली डेफिनेशन को स्टडी करें तो हमेशा इन्वेस्टमेंट का रूल ये है कि कभी भी कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से कम बजट के अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, ताकि फ्यूचर में जैसे जैसे जो है इम्प्रूवमेंट्स आएँ, जैसे जैसे प्रॉपर्टी के स्टेजेस चेंज हों, आपकी इन्वेस्टमेंट में जो है वो बेनिफिट और ग्रोथ है। इसी के साथ अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इस प्रायोरिटी के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे आपको वर्किंग करनी चाहिए वो कंस्ट्रक्टेड जो है शॉप्स पे आपको वर्किंग करनी चाहिए। ये भी कमर्शियल यूनिट्स होते हैं आपके पास और ये भी आपको जो है अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 25-30 लाख रुपए से लेके तकरीबन 1-1.5 करोड़ तक अच्छी दुकानें आपको मिल जाती हैं। 1 मरला 1.5 मरला ये से बड़े भी यूनिट्स आपको अवेलेबल होते हैं जो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ तक भी चले जाते हैं। अब इनके अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये रेंट पे होते हैं, ठीक है, और आपको एक रेंटल इनकम आ रही होती है, प्रॉपर्टी भी आपकी बूम कर रही होती है, रेंट भी आपको एक अच्छा आ रहा होता है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे आप कंसीडर कर सकते हैं। किसी अच्छे माल के अंदर, किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर आप जो है ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका बजट इसके लिए सूटेबल नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट पे मल्टीपल शॉप्स के यूनिट भी उठा सकते हैं, जो तकरीबन 30 लाख से ही स्टार्ट होते हैं और अब तो जो है 1.5 करोड़ तक चले जाते हैं। तो इससे भी आपको इंस्टॉलमेंट में ये बेनिफिट होता है कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं या लो बजट वाले लोग होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने एक यूनिट के मालिक बन जाते हैं। और इसके बाद अगर आप किसी चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप रेजिडेंशियल यूनिट्स जो होते हैं इसमें 5 मरला के विलाज आ जाते हैं आपके पास, या अपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो इन्हीं कमर्शियल्स के ऊपर अक्सर जगहों पे दिए जाते हैं। इनमें आप इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि इनमें लोकेशन का बड़ा एडवांटेज होता है।
एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स के, इनकी लोकेशन ज़्यादातर मेन बुलेवार्ड पे होती है, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा बूम आता है और आपको यही चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाती हैं। कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड के जो हैं आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, 2 बेड के विलाज यानी कंप्लीट पोर्शंस की ऑप्शंस भी आपको मिल जाती हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि ये भी रेंट आउट हो जाती हैं। इनमें से आपको एक रेंटल वैल्यू भी मिल रही होती है और एंड यूज़र की एक कंस्ट्रक्टेड चीज़ भी होती है आपके पास, जो आपको फ्यूचर में इतना को बेनिफिट दे जाती है कि आप कमर्शियल लिहाज से देखें तो ये भी कमर्शियल होते हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ये आपकी 2 नीड्स जो हैं वो पूरी कर देते हैं, यानी आपका एक रेंटल का बिजनेस भी बन जाता है इसके अंदर और सेकंड आप जो है अगर खुद भी रहना चाहें या किसी फैमिली मेम्बर को या किसी को देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। और इजीली अगर सेल करने जाएँ मार्केट में तो ये चीज़ें आपकी ईजिली सेल हो जाती हैं क्योंकि बनी हुई चीज़ें होती हैं। इनके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाती है, इंस्टॉलमेंट पे भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर ये आपको विलास भी ऑफ़र किए जाते हैं, अपार्टमेंट्स भी ऑफ़र किए जाते हैं। स्टूडियो की अगर हम बात की जाए तो ऑन एवरेज जो है इसकी प्राइस जो है तकरीबन 30 लाख से लेके तो तकरीबन 40 लाख की ब्रैकेट में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाते हैं। 1 बेड की अगर हम बात करें तो तकरीबन 45 लाख से लेके अप टू 60 लाख तक आपको डिफरेंट फर्निश, नॉन फर्निश, कंस्ट्रक्टेड, ऑन इंस्टॉलमेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसके बाद आपकी 2 बेड की कैटेगरी आती है। 2 बेड में आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, कंप्लीट 5 मरला का विला भी आपको मिल जाता है या किसी कमर्शियल के अंदर 5 मरला के उसमें आपको एक यूनिट मिल जाता है, ठीक है, जिसका एरिया तकरीबन जो है 700-800 स्क्वायर फीट का होता है और ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपको ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इनके ऊपर डिफरेंट बिजनेसेस किए जा सकते हैं, डे टू डे बिजनेस भी आप कर सकते हैं अपार्टमेंट्स के साथ क्योंकि ये घर नहीं होते, इनकी एंट्रेंसेस सेपरेट होती हैं। आप डेली बेसिस पे भी इस बिज़नेस कर सकते हैं और तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए तक रेंट कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और उसकी कैटेगरी। इसके अलावा आप इसे परमानेंट तौर पे भी रेंट पे दे सकते हैं। इनकी प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 60 लाख से स्टार्ट करके तकरीबन अप टू जो है 1.5 करोड़ तक जाती हैं। लोकेशन पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, जिसमें ये आपकी जो है प्रायोरिटी। इसके बाद आपकी अब जो प्रायोरिटी आती है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के यूनिट आते हैं। कैश पे भी आप सोसाइटीज़ में बाय कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर इनकी प्राइसेस की इस वक्त बात की जाए तो इस वक्त ऑन एवरेज 5 लाख रुपए मरला से स्टार्ट होकर तकरीबन अप टू 10-11 लाख रुपए मरला तक प्राइसेस के हैं। इस डिवीजन से आप देखेंगे तो 5 मरला का आपका प्लॉट तकरीबन 25 लाख से स्टार्ट होके 5 मरला का आपका प्लॉट तकरीबन 25 लाख से स्टार्ट होकर आपको तकरीबन 70-80 लाख रुपए तक मिलता है। और इसमें भी जो है वो आपको अच्छे प्रोजेक्ट में ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करे। हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी किया करें कि सोसाइटी की हिस्ट्री कैसी जा रही है, सोसाइटी से इससे पहले वाले ब्लॉक्स में उन्होंने कितना डिलीवर किया, कितने यानी कि प्राइसेस जो इनसे पहले आने वाले प्रीवियस ब्लॉक है उनमें कितना प्रॉफिट गेन हुआ है। इस लिहाज से अगर आप वर्किंग करेंगे, इस तरह आप लेके चलेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो नो डाउट एक बेनिफिशियल प्रॉपर्टी में कंसिडर की जा सकती है। इसमें भी अब आपको अगर प्लॉट्स की भी बात की जाए तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट पे और जो है आपको कैश पे दोनों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें अगर हम बात करें, हमारा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्लाइंट्स का ये है कि आया कि हम जो चीज़ें हैं वो कैश पे ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली लें या आप इंस्टॉलमेंट्स में लें, इनमें क्या फ़र्क होता है। इनमें सबसे बड़ा फ़र्क अगर मैं बात करूँ तो वो ये होता है कि अगर आप कैश पे चीज़ लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो चुका होता है। वही प्रॉफिट जो आपने कमाना होता है वो आप ऑलरेडी जिस बंदे ने होल्डिंग रखी होती है, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ली होती हैं, वो उसको पे करके आप चीज़ लेते हैं। तो हमेशा मार्केट में जो है इंस्टॉलमेंट पे चीज़ उठाएं बिल्कुल इनिशियल फेज़ के अंदर और उसकी पोजेशन तक जाने तक का वेट करें, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कई दफ़ा प्रॉपर्टी की प्राइसेस उस टाइम तक जाते जाते डबल भी हो जाती हैं। किन प्रोजेक्ट्स में, सेकंड क्वेश्चन आता है किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जाए। ये बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है क्योंकि इसी से आपकी बेस बनती है इन्वेस्टमेंट की और इसी से आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो भी करती है और उसमें सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है और आपकी जो है फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी भी शामिल हो जाती है। अब हम बात करते हैं किन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। देखें, लाहौर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो DHA में कर सकते हैं, लेकिन DHA में ज़्यादातर आपको चीज़ें फाइल्स में या प्लॉट्स के अंदर कैश पे अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा इतिहाद टाउन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, LDS एवेन्यू में आप कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जुबली टाउन में कर सकते हैं, पार्क व्यू, पार्क एवेन्यू अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। इसके अलावा LDS सिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बैरिया के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक हेल्दी गेन भी मिलता है, आपकी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी होती है क्योंकि ये वो लोग हैं जो भागने वाले नहीं हैं मार्केट में और जिनका एक प्रॉपर्ली नाम बना हुआ है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो कोई भी
बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी अपना नाम ख़राब नहीं होने देता। इस नाम के लिए वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाई करता है और वो किसी भी डेवलपर को अपने अंदर किसी भी प्रोजेक्ट, जो इनके अंदर प्रोजेक्ट भी प्राइवेट डेवलपर्स करते हैं, उनको भी कोई जो है वो मिस प्रेजेंटेशन या किसी किस्म की जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से रोकता है। तो ये सेफ़ एंड सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती हैं। अभी भी आपके ज़हन में काफ़ी सारे, मैं जानता हूँ कि अभी भी आपके ज़हन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये वीडियो का टाइम बहुत शॉर्ट रखा जाता है। इसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन प्रॉपर्ली नहीं किया जा सकता। लंबी वीडियो जो है वो हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो भी क्वेश्चन है, आप बाइंग करना चाह रहे हैं, सेलिंग करना चाह रहे हैं, या आप एक डिसीजन मेकिंग के लिए, एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए मुझसे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिया गया है। आप इस नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं। यही नंबर जो है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और हमारे जो भी फ़ैसले हों उनको जो है बेहतर से बेहतर हल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।